तिहाड़ जेल जा पहुंचे, लेकिन यहाँ भी सियासी ड्रामा शुरू कर दिया। तिहाड़ जेल सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने बुधवार की रात खाना खाने से मना कर दिया था, लेकिन जब केजरीवाल को पता चला कि जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ ज्यादा नहीं है, लिहाजा केजरीवाल ने चुपचाप रात का खाना खा लिया। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने रात के खाने में दाल रोटी और उसके साथ खिचड़ी भी खाई। इसके बाद वो देर रात को सो गए और यही पता चल पाया है जेल प्रशासन के जरिए कि काफी देर तक वो उन्हें नींद नहीं आ रही थी और चिंतन करने के बाद वो देर रात को सो गए। सुबह 5:30 बजे के आसपास उनकी नींद खुली और सुबह उठने के बाद उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद उन्होंने कुछ देर मेडिटेशन किया और इसके बाद वो आराम से बैठ गए। ये भी पता चल पाया कि वो न्यूज भी देख रहे थे टेलीविजन पर और शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मीडिया चैनल्स उनके बारे में क्या जानकारियां दे रहे हैं। हालांकि अगर अभी की स्थिति की बात करें तो कुछ आला नेता आम आदमी पार्टी के इनसे मिलने के लिए यहां पर आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को आज का पूरा दिन भी जेल में ही बिताना पड़ेगा। इसके बाद वो कल फिर एक बार पटियाला कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सुबह जल्दी उठने से पहले केजरीवाल को आम कैदी की तरह ही जमीन पर आसन लगाना पड़ा। केजरीवाल को 23 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगर केजरीवाल अपनी बात पर अड़े रहे तो अदालत न्यायिक हिरासत बढ़ा भी सकती है। मनोज वर्मा के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जमकर हंगामा किया। हैरानी वाली बात यह है कि कल शाम तक सैकड़ों कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ दिखे, लेकिन रात में नजर कोई नहीं आया। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा लगा था। नितिन गडकरी के खिलाफ नारे लग रहे थे। समर्थकों की भीड़ की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। भारी तादाद में दिल्ली पुलिस आई और समर्थकों को तिहाड़ के गेट से हटाने की मुहिम शुरू हो गई। ये तो तानाशाही है और लगता है कि अच्छे दिन का मतलब इसी तरह की तानाशाही है। अभी पता नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अदालत के फैसले का पूरा सम्मान करते हुए हम कोई ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और हम लोग बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हम बाहर बैठे हैं। और कुछ ही देर में केजरीवाल के इस ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। जो माने वो खुद उठ गए, जो नहीं माने पुलिस ने उन्हें हल्का बल प्रयोग कर हिरासत में ले लिया। ये इस देश में न्याय व्यवस्था है कि जो लोग अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचार में हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हंस रहे हैं, मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, और जो अपराध के खिलाफ हैं उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है और वो अरविंद केजरीवाल अंदर तिहाड़ के अंदर है। ये न्याय है इस देश में। शाम से शुरू हुआ ड्रामा रात तक खत्म हो गया। इस तरह का ड्रामा लगातार चलता रहा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ नेहा केसरी विजय चौक से जुड़ी हुई हैं और तिहाड़ जेल के बाहर से जुड़े हुए हैं मनोज वर्मा। उन दोनों का हम रुख करें, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल के इस पूरे एपिसोड पर राजनेता क्या कहते हैं, ये बाद में बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए केजरीवाल के जेल जाने के इस पूरे एपिसोड पर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा। कि जब कोई बंदा किसी तरह पॉलिटिकल पूरा फेल हो जाता है तो उसे अपने वॉलंटियर्स को, अपने मेंबर्स को, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके पास, केजरीवाल के पास सिर्फ इसके सिवा कोई चारा बचा नहीं था। तो आप इसे कानूनी पॉलिटिकल ड्रामा कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये जो पूरा प्रकरण है ये एक राजनीतिक ड्रामा ही है इनका, क्योंकि अब केजरीवाल जी के पास कुछ करने के लिए बचा नहीं। उन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स खेली है उस पॉलिटिक्स से देश को डैमेज हुआ है और वो अपने सर्वाइवल को रखने के लिए अब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे कि वो पब्लिक में किसी न किसी रूप में न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू इस तरह के ड्रामे करके पब्लिक को नजर आते रहे। राजनीतिक ड्रामा है। पहले कहते थे हम कानून का पालन करेंगे, कानून तो हिंदुस्तान का कानून सर्वोपरि है। जब कोर्ट ने कहा है कि आप बेल बॉन्ड भरो तो इनको बेल बॉन्ड भरना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं, कानून ने तो उठा के पीवी नरसिम्हा राव जी को जेल भेज दिया, इंदिरा जी को जेल भेज दिया, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। तो कानून का तो पालन करना चाहिए। जब कोर्ट ने कहा है कि 10,000 रुपए का बेल पर्सनल बॉन्ड भर दो, वो भी ये नहीं कह रहे जमानत, पर्सनल बॉन्ड भर दो, पर्सनल बॉन्ड भरना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा है और ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है और काम कुछ नहीं करता, और सिर्फ मीडिया में आने के चक्कर में कि ये जो गए हैं जेल जाना है इन्होंने पसंद करा है कि सिर्फ मीडिया में मैं तो छा जाऊं जाके,
और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी ये कामयाब हो नहीं पाएगा। देखो, इसको हम एक बहुत एक हाई वोल्टेज ड्रामा मानेंगे। जब कोर्ट जमानत के लिए कह रहा था, कोर्ट से जमानत लेनी चाहिए, और कोर्ट कह रही है भी आप 10,000 जुर्माना भरिए, तो भर देना चाहिए। अब आप कोर्ट की अवहेलना करोगे तो आप तो जेल जाओगे ही जाओगे। और आप ये झूठी एक वो करना चाहते पब्लिक के बीच में पब्लिसिटी कि मैं तो जेल जाऊंगा, ऐसे थोड़ी राजनीति चलती है। तो जनता से झूठी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, पर अब इनके सारे कारनामे जनता को पता चल गया है, तो जनता इनके चक्कर में फंसने वाली नहीं है। पब्लिक ने चाहा वो तो उनने कर नहीं पाया। अब वो ड्रामा रोज का ड्रामा हो गया कि जेल जाना, और ये आज वो क्या नाम है अनशन करना रोज के। ये तो पब्लिक उसको चाहती थी, इसलिए जिताया था कि कुछ दिल्ली में सुधार होगा था। मगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल घटिया, बिल्कुल ही नहीं आई थी। आदमी निकले, अभी वो जेल चले गए, तो कोर्ट से उन्हें ऑर्डर मिल रहा था कि भाई उनकी जमानत की जाए, मगर वो बाहर आने को तैयार नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल ने ये महायुद्ध बना रखा है। ये सरकार बनाने के लिए पता नहीं आगे चल के क्या क्या करेंगे। किया इसने, उनके ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे राष्ट्रपति है। ये ड्रामा मानते हम तो उसका नाम क्या, दुनिया को पागल और बेवकूफ बनाया है। द्वारा सत्ता लेने के लिए बहुत कोशिश करना, और ये दूसरा ड्रामा की जेल में जाना। अगर वो जो उसको वो मुचकला देना था वो दे देता तो क्या दिक्कत थी। हर हथकंडे अपनाते हैं केजरीवाल, इसी वजह से दिल्ली की जनता अब उनसे नाराज है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। केजरीवाल नहीं माने और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ रही है। बुधवार सुबह केजरीवाल अपनी नीली वैगनार में सवार होकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे, लेकिन शाम को वो बाहर निकले तो जेल की गाड़ी में थे। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस दौरान केजरीवाल ने देश के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचार की अपनी लिस्ट में शामिल किया था, जिसके बाद नितिन गडकरी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। बुधवार को इसी मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 10,000 रुपए का निजी मुचलका देने को कहा गया, लेकिन केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। केजरीवाल का कहना था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे जमानत नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। केजरीवाल की इस दलील पर जज ने नसीहत दी और कहा कि बेल बॉन्ड जमा कराना एक कानूनी प्रक्रिया है और ऐसा नहीं कर आप अलग ट्रीटमेंट चाह रहे हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक आम आदमी की तरह व्यवहार करें, लेकिन केजरीवाल नहीं माने और उन्होंने जमानत न लेकर जेल जाने का रास्ता चुना, जिसके बाद केजरीवाल को 2 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जिसके बाद केजरीवाल के समर्थक तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन करने में जुट गए। और इस तरह का ड्रामा माना यही जा रहा है, कल तक चलता रहेगा। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तिहाड़ जेल का रुख कर लेते हैं। मनोज, सवाल सीधा सा आपसे, जहां जज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं प्रशांत भूषण ने, वही निजाम बदल गया है, ये कहा है संजय सिंह ने। यानी कि क्या माना जाए, अरविंद अपनी लड़ाई जेल से ही जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, अब तक जो भी प्रकरण हुआ है उसको देखकर साफ तौर पर यही लगता है कि जिस तरीके से कल पूरा ड्रामा रचा केजरीवाल जब 4 बजे कोर्ट में पेश हुए थे तो तब उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ वो बेल बॉन्ड भरने को तैयार है, लेकिन अचानक से प्रशांत भूषण से उनकी कुछ बातचीत हुई और उसके बाद केजरीवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। उसके बाद अदालत ने केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब वो जेल के अंदर है। अब कल दोबारा से पेशी होनी है और कल भी वो बेल बॉन्ड नहीं भरना चाहेंगे। उसकी वजह ये रहेगी कि अगर वो कल बेल बॉन्ड भर देंगे तो अब जनता क्या सोचेगी, क्योंकि ये सब कुछ ड्रामा था, जैसा कि जनता खुद भी कह रही है कि ये सब कुछ ड्रामा था। अगर कल बेल बॉन्ड भरेंगे तो वो बेल बॉन्ड कल भी भर सकते थे, जैसा कि उन्होंने नहीं किया। और अब जो बातें सामने आ रही है, साफ तौर पर यही लग रहा है कि अब केजरीवाल हाई कोर्ट का रुख करेंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे। जी, हाई कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन ये बताइए, कल रात 8 बजे से 3:39 हो चुके हैं, इस समय तक जेल में कैसी बीती रात, पूरा दिन कैसा रहा अरविंद केजरीवाल का, जानकारी मिल पाई है क्या कोई? जी बिल्कुल, देखिए रात की अगर हम बात करें तो रात जब वो यहाँ पर उनको जो खाना परोसा गया
खिचड़ी, रोटी, चावल और जो सब्जी थी उन्होंने जेल में वो खाई है। इसके अलावा सोने के लिए उनको दरी दी गई थी, वो भी मिली है। आपको बता दें कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है केजरीवाल को, जैसे आम कैदी रहते हैं उसी तरीके से केजरीवाल भी रह रहे हैं। बस इतना जरूर है क्योंकि वो एक एक्स-सीएम है तो एक अलग सेल जरूर दे दी गई है जेल नंबर 4 के अंदर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे केजरीवाल उठ गए थे, उसके बाद उन्होंने चाय पी है और उसके बाद जो सुबह का नाश्ता होता है वो भी किया है। फिलहाल अभी वो जेल के अंदर ही है। सुबह 9:30 बजे करीब उनकी पत्नी उनसे मिलने आई थी, संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा आशुतोष भी यहाँ पर पहुंचे थे। तकरीबन आधे घंटे तक तीनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहना था जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कि आगे उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जी, आगे उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सीधे रुख करेंगे विजय चौक का। नेहा केसरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, अगस्त 2011 में अन्ना हजारे जब जेल गए थे तो हमने देखा था पूरा जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा था अन्ना हजारे के समर्थन में। क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल उस बात को दोहराने की रणनीति के तहत जेल का रास्ता चुना, हालांकि समर्थन तो उन्हें बिल्कुल नहीं मिला। कल अगर कुछ लोगों को छोड़ दे तो इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। अन्ना हजारे जब जेल गए थे तो माहौल बिल्कुल अलग था। अन्ना हजारे आंदोलन करने जा रहे थे, उससे पहले पुलिस उनको पकड़कर ले गई थी और इसलिए वो आंदोलन का माहौल बना था। इस वक्त बिल्कुल अलग माहौल है। इस वक्त ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया, आरोप साबित नहीं कर पाए, जुर्माना भरना था, जुर्माना नहीं भर पाए और उसके बाद वो जेल गए। और जेल जाने के बाद उनके कुछ जो वॉलंटियर्स हैं, उनके सहयोगी जो हैं वो जेल के बाहर बैठ जाते और प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये दोनों मामले को बिल्कुल अलग तरीके से देखना चाहिए। दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो इतने समय से न्यूज से दूर हैं, लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है, उनको वापस अपना वो कद पाना है। इसके लिए कल से उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी। कल शुरुआत की सबसे पहले माफी मांगने से, माफी मांगने की शुरुआत हुई। उसके बाद उनको वापस दिल्ली की जनता के बीच वही माहौल पैदा करना था और उनका सबसे अच्छा हथियार है उनके पास, वो है प्रोटेस्ट करना। उन्होंने जो दिल्ली में भी अपनी जगह बनाई थी, उससे पहले प्रोटेस्ट करना उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है। बार बार उन्होंने ऐसी कोई चीज पकड़ी थी जिससे कि वो प्रोटेस्ट कर सके और दिल्ली की जनता उनका साथ दे सके। दिल्ली की जनता अब तक उनका साथ देती रही थी, लेकिन जब दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाने का उन्हें मौका दिया और वो उसके बाद चले गए तो उन्हें समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाह रही है। इसलिए अब उनके साथ नहीं है और उनके नाटक को समझ पा रही है। चित्रा, नेहा केसरी और हमारे साथ मनोज लगातार बने रहेंगे। दरअसल जो जमीन खो दी है लोकसभा चुनावों में, उसे दोबारा से पाने की कोशिश के तहत ही ये जेल यात्रा मानी जा रही है अरविंद केजरीवाल की। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आप कहीं मत जाएगा। अरविंद केजरीवाल की 10,000 का बॉन्ड भरने के बजाय जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया है और उसके बाद से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगस्त 2011 में अन्ना की तिहाड़ यात्रा की ये तस्वीर है। उस वक्त अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा था। अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में थे कि उसी बात को दोहराया जाए, लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अरविंद केजरीवाल ने 10,000 का बॉन्ड नहीं भरा, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया है और समर्थक बिल्कुल भी नजर नहीं आए। अगर कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम छोड़ दें। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से तिहाड़ जेल का ही रुख करेंगे। मनोज वर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, सीधा सा सवाल आपसे। रात में तो हमने देखा सियासी ड्रामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा, लेकिन दिन में आज क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे अरविंद को समर्थन के लिए तिहाड़ जेल? बिल्कुल, देखिए चित्रा, रात तकरीबन 11 बजे तक ड्रामा चलता रहा था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया था। और अगर अभी के माहौल की हम बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर अभी कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या फिर वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने धारा 144 यहाँ पर लगाई हुई है। जो गेट नंबर 3 है तिहाड़ जेल का, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी शख्स को, किसी भी गाड़ी को वहां पर रुकने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो मीडिया को जगह दी गई है। दोबारा मनोज का हम रुख करेंगे, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है। हमारे साथ नेहा केसरी भी लगातार बनी हुई है। नेहा, आप आम आदमी पार्टी को कवर करती रही हैं, ये बताइए अब आगे की आगे की रणनीति इन लोगों की क्या रहने वाली है? आम आदमी पार्टी को कल के बाद समझ में आ गया कि इस प्रदर्शन को वो ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ज्यादा दिनों तक। और यही कारण है कि आज उन्होंने काफी कुछ तैयारी की हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो सकता है, कहीं जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर सकते हैं। उस सारे प्रदर्शन को उन्होंने कैंसिल कर दिया और उसके बाद कहा कि अब इस जेल वाले मुद्दे पर एक और प्रदर्शन नहीं होगा। अब आगे क्या होगा? आगे वो कल पटियाला कोर्ट जाएंगे। अगर वहां पर फिर से उन्हें, क्योंकि वो बॉन्ड अब नहीं भर सकते, एक बार
उन्होंने कह दिया कि बॉन्ड नहीं भरेंगे, कल उन्हें फिर वही कहा जाएगा, तो वो आगे इस मुद्दे को हाईकोर्ट तक ले जा सकते हैं। फिलहाल उनका कहना है कि हम सैद्धांतिक तौर पर बॉन्ड भरने के ही खिलाफ है। सैद्धांतिक रूप में हम ये संदेश देना चाहते हैं देश को कि बॉन्ड भरना ही गलत है, ये अंग्रेजों के वक्त पे लागू हुआ था और इस नियम को अब जब हम सारे नियम बदल रहे हैं तो इस नियम को खत्म कर देना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है। लेकिन इस जो पूरा ड्रामा हुआ ये यही ड्रामा था कि वो आपस में दिल्ली में एक बार फिर से एस्टैब्लिश हो पाए, जिसमें वो की पूरी तरफ नाकामयाब हुए और यही कारण है कि अब वो इस तरह का और प्रदर्शन नहीं करना चाहते। दरअसल खुद को कानून के ऊपर बताने की एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की और उसी रणनीति के तहत इस वक्त आप पार्टी आगे भी बढ़ रही है। मनोज वर्मा, आपका, नेहा केसरी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल 10,000 का बॉन्ड भरने के बजाय जेल चले गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ के बाहर जमकर बवाल काटा। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी गई है वो सुन लेते हैं। केजरीवाल के सहयोगियों के मुताबिक उनका कदम बिल्कुल सही था। अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या है? अरविंद केजरीवाल का गुनाह यही है कि उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाना गुनाह है, अपराध है? मैं सवाल आप लोगों को जानना चाहता हूँ। हम लोगों ने कई बार आंदोलनों में बेल बॉन्ड नहीं भरने का निर्णय लिया है। बेल बॉन्ड कोर्ट में थे, हम कोई चोर थोड़ी है, पार्टी के इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। हमेशा ये हुआ है, कम से कम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, 100 बार हियरिंग में हमेशा अंडरटेकिंग में लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को देश में शायद इससे ज्यादा बड़ी सजा की आवश्यकता है। एक नौटंकी है, कानून का अपमान है, न्याय व्यवस्था का अवमानना है। इधर कांग्रेस केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। वो रोज अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, इससे जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है और केजरीवाल जी की आप पार्टी बीजेपी का एक सेकुलर मौका साबित हो गई है। लोग समझ चुके हैं इस देश के कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, हर कुछ दिनों के बाद उनका स्टैंड चेंज होता है और दिल्ली के बारे में यही कहा जा सकता है कि सब कुछ लुटा के होश आया तो क्या हुआ। तो उनका तो सब कुछ खत्म हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में भी जो एक आपके बारे में भ्रम था, वो भ्रम देश का टूट चुका है। माना यही जा रहा है कि खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाना चाहते हैं केजरीवाल और इसी वजह से उनकी ओर से किया जा रहा है सियासी ड्रामा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।